reason why your family is not supporting you to start your forever business and how to change that supportfully. काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि काफी सारे प्रोस्पेक्टस हमारे यही होते हैं कि जो बिजनेस तो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी रीजन से जब उनके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जो लोग मेरे को जानते हैं, पहले मेरा सेशन अटेंड कर चुके हैं, मुझे जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम पूजा नैयर है और मैं पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बात करते हैं मेन कॉमन रीजन की, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा ये टॉपिक है ना, ये बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप जो होता है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, उस पर बेस है। तो अभी भी अगर आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाना चाहते हैं तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पर्सन सिर्फ ऐसे ही हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज उनके साथ यही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। जो यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता अपने पेरेंट्स का। जो हाउसवाइफ है उनको सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड का। हर बार सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर बार आपको पैसे से ही सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये भी होता है कि आपको मेंटली सपोर्ट भी चाहिए। घर वाले आपसे कहें कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा लगाना ही एक सपोर्ट नहीं होता। तो हमने इन दोनों चीजों के टॉपिक, इन दो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इन दोनों चीजों के ऊपर है। और आज के वेबिनार से हम जानेंगे कि क्या रीजन होता है मेन जो फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरी एक मिनट मैम। मेन रीजन क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा जो ड्रीम होता है हमारा, जो भी हम ड्रीम देखते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे घर से ही पहले स्टार्ट होता है। जो भी हम सपने देखते हैं अपने घर से ही देखते हैं, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी रीजन से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉमन रीजन की बात करते हैं कि क्या कौन से ऐसे रीजन है जो फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते। फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस में क्या होता है कि उन्हें डर इस बात का होता है, उन्हें ये नहीं है कि मेन जो डर होता है उनका इस बात का होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उनकी लॉस ना चली जाए। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी एक तरह से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो आपको रिटर्न मिल रही है। उन्हें इसी चीज का डर होता है कि ऐसा ना हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से जो भी उन्होंने अपने पास जोड़ा है, मतलब सबको ये माइंड में बिजनेस का नाम आते ही ना, सबको ये लगने लगता है कि जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी इन्वेस्टमेंट ही कम से कम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख होगी। तो उन्हें इस चीज का, बिजनेस का नाम सुनते ही उन्हें इस चीज का डर लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बैड पास्ट एक्सपीरियंस विद एमएलएम। एमएलएम, देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग ये वर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये आज से नहीं, ये 15-20 साल पुराना चला आ रहा है। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग। तो उन मतलब हर फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ऐसा जरूर होता है जो कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा होता है, और उनके साथ कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस जरूर होता है। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मेरे को भी मेरी सिस्टर बड़ी थी। तो मेरे एक रिलेटिव थे जानने वाले, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया मेरे फादर को कि मेरी सिस्टर के लिए कि आप इनको बिजनेस ज्वाइन कराइए। वो अपने साथ एक बार वेबिनार में भी लेके गए, वहां उनको कुछ प्रोडक्ट भी दिए। मुझे इतना ज्यादा याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस, हालांकि मेरे फादर ने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी सिस्टर +2 में थी, 12th कर रही थी। तो मेरे फादर ने मना कर दिया कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना है। बट उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद ही पता लगा कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग गई। तो मतलब हर फैमिली मेंबर के साथ, मतलब सॉरी, हर फैमिली मेंबर नहीं, हर फैमिली में किसी ना किसी पर्सन के साथ कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस जरूर होता है। एक मेन रीजन ये भी होता है उनका आपको मना करने के लिए। सोसाइटी प्रेशर, ये देखिए बहुत बड़ी चीज है। सोसाइटी जहां आप रहते हैं ना, सोसाइटी में जब उन लोगों को पता लगता है कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी एमएलएम से जुड़े हुए हैं,
तो वो भी आपके पेरेंट्स पे प्रेशर बनाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, आप अपने बच्चे को कहाँ डाल रहे हो, आपका बच्चा क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो उसे कुछ अच्छी जॉब में लगाओ। तो ये काफी सारे प्रेशर होते हैं, कई बार हमें नहीं पता कि हमारे फैमिली मेंबर्स पे किस किस का प्रेशर आया हुआ है। बट जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, वहां की सारी चीजें ही हमारे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। हमने तो अपना डिसीजन सुना दिया उनको कि हमने बिजनेस ज्वाइन करना है, ये बिजनेस है। बट हमारा जो वे होता है उनको बताने का, जो प्रेजेंटिंग मोड होता है, प्रेजेंटेशन मोड होता है हमारा, हमने बिजनेस को उनको दिखाने का, वो कहीं ना कहीं हमारा ठीक नहीं होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी से मतलब यही है कि मैंने अभी बताया ना, जैसे बिजनेस के नाम से ही सबको ये लगता है 4 लाख 5 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा डूब गया तो, हमें अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो, ये मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं ना, उससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बट हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे फैमिली में वाइफ है, उनके हस्बैंड हैं, वो जॉब करते हैं, तो वो इन चीजों से गुजरे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है, वो अपने दिमाग में इस चीज को पहले सिक्योर करके चलते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कोई फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा डूब जाएगा। ये काफी सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। बट कई बार वो लोग भी हमसे खुलकर बात नहीं कर पाते, और हम लोग भी खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर ये होता है, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको बात बताना चाहती हूँ। मतलब देखिए, मैं जो भी एक्सपीरियंस आपको देती हूँ, वो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ही देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ सबकी, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जो भी मैं आज ये वेबिनार आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ना, इसमें सारी ही चीज ऐसी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन से अट्रैक्ट जरूर करती हैं। तो मेरे मेरे पास भी यही होता है कि जो भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ या कोई चीज बताती हूँ, वो रियलिटी बेस्ड होती है, मेरी ही लाइफ से जुड़ी हुई। लोग क्या कहेंगे इस चीज पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। कोविड का टाइम था, 2020। काफी लोगों को पता होगा, सभी को पता होगा, 2020 में लॉकडाउन लगा था। जब लॉकडाउन लगा था, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। मेरे हस्बैंड नोकिया मोबाइल कंपनी में थे, काफी अच्छी पोस्ट पे। बट एकदम से जब लॉकडाउन लगा, 15 दिन बाद ही उनको मेल आ गया कंपनी की तरफ से कि हमने एम्प्लॉयज निकालने हैं, हम ज्यादा एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते। उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी कंडीशन ये थी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उस वक्त मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ थे, मेरे हस्बैंड है, मैं हूं, और मेरे 2 बच्चे। मेरी 2 गुड़िया थी उस टाइम पे, बेटा नहीं था मेरा। ये तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उस वक्त ये था, हालांकि मेरे फादर इन लॉ की पेंशन आती थी, सॉरी, क्योंकि आज के टाइम में तो मेरे फादर इन लॉ नहीं है, उस टाइम उनकी पेंशन भी आती थी। बट गवर्नमेंट भी आपको तभी पैसा देगी ना जब गवर्नमेंट के पास होगा, पेंशन आएगी तभी तो घर खर्च चलेगा। तो ये हमारे पास ना सबसे बड़ा सवाल था। उस वक्त मेरे हस्बैंड को किसी ने सजेस्ट किया, कोई उनका जानने वाला पर्सन था, कि आप एक काम करो, फ्रूट्स का काम करो, क्योंकि लोग फ्रूट्स भी लेंगे, खाने के लिए सबको चाहिए, बिना खाए तो कोई नहीं रह सकता, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, खाने के लिए सबको चाहिए, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का काम करो। 1 या 2 दिन मेरे हस्बैंड ने सोचा, पापा से बात करी, पापा को लगा उस वक्त कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। हम बिजनेस जॉब वाले पर्सन है, हमने अच्छी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ खुद ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये काम हमारे लायक नहीं है, हमने नहीं करना। उन्हें 2-3 दिन सोचने के लिए लगे, बट मेरे हस्बैंड ने अपने तरीके से उनको समझाया। मैं देखिए इंटरफेयर नहीं करती, क्या बात हुई क्या नहीं मुझे इतना नहीं पता है। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी तरीके से उनको समझाया, मेरे फादर इन लॉ मान गए। मेरे हस्बैंड ने काम शुरू किया। जिस दिन फर्स्ट डे उन्होंने मतलब सामान ला के रखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉलोनी के काफी सारे लोग हमारे पास सामान लेने आए। मतलब जो सामान हस्बैंड लेके आए थे, उसमें उन्होंने डबल का प्रॉफिट उन्हें उस दिन हुआ, फर्स्ट डे। काफी हैप्पी थे, फादर भी मेरे बहुत हैप्पी हुए। बट हमें नहीं पता था कि पीछे से हमारे मेरे फादर इन लॉ को क्या कहा जा रहा है। सोसाइटी के ही कुछ लोग, ये इस चीज को देख के उनको शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इन्होंने काम भी शुरू किया, इनका काम भी चल गया है।
वो कहते हैं आप कैसे सब्जी का काम करने दे रहे हो अपने बेटे को, आपकी तो मतलब फैमिली ऐसे कर ही नहीं सकती, आप कैसे ये काम कर रहे हो। मतलब पीछे से प्रेशर इतना बन रहा था उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने हमें काफी टाइम बाद ये बात बताई, बट उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया कि लॉकडाउन का टाइम है, मेरा बच्चा कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा ना, घर में बैठकर मेरे आंखों के सामने बैठ के काम कर रहा है। तो ये उनका सपोर्ट था, ये उनका सपोर्ट था हमें तभी। मतलब मेरे हस्बैंड, हमने 1 साल तक काम किया था, तो हमने 1 साल तक शॉप करी थी अपनी, तो ये हमें उनका सपोर्ट मिला, हम तभी तो कर पाए ना। तो एक्सक्यूज, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए। तो हमें उनका सपोर्ट मिला, हम तभी तो ये काम कर पाए ना। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता शायद हस्बैंड 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम बंद कर देते। क्योंकि जब सोसाइटी, लोग आपकी फैमिली को प्रेशर करते हैं, आपके पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके, हम लोगों को दिखती है। बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स पे किसी चीज का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज से रिलेट करते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को हर्ट करे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा वो होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका फियर भी हमारे फैमिली मेंबर्स को होता है। देखिए, ये तो हमने रीजंस की बात करी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अपनी फैमिली से बात करने से पहले, बिफोर चेंजिंग फैमिली माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। कि अपनी फैमिली से बात करने से पहले आपको खुद का अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, क्या आपको उसकी सारी नॉलेज है। तो आपको पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। माइंडसेट क्लियर कैसे होगा? देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो आपके फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिक ही कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें यही नहीं पता उनका बच्चा करना क्या चाहता है, उनका मतलब जो भी पर्सन है वो करना क्या चाहता है, उनकी वाइफ करना क्या चाहती है। तो फैमिली मेंबर ऑटोमेटिक कंफ्यूज होंगे अगर आप कंफ्यूज हैं तो। अगर आप डर रहे हैं, किसी चीज का आपको डर है, आप सोच रहे हैं बिजनेस करने से, जॉब करने से आपको कोई डर है, तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली मेंबर में भी वो डर बनेगा आपको देखकर। हमारी लाइफ में जितने भी पर्सन आज हम बैठे हैं इस ट्रेनिंग में, सभी की लाइफ में फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। हम बिजनेस भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा ये होता है कि हमने बच्चे सोचते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है। वाइफ सोचती है कि मैंने अपने हस्बैंड को उनका हाथ बटाना है घर के खर्चों में, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। हस्बैंड सोचते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं कहीं, तो वो सोचते हैं एक अलग से इनकम सोर्स होगी, तभी मैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को एक लग्जरी लाइफ दे सकता हूँ। तो हम सभी ही अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं। उसमें क्या होता है, ये जब हम कनेक्टेड होते हैं तो उसमें यही है कि अगर आप डरे हुए हैं तो अपने आपके फैमिली मेंबर भी डरे हुए होंगे। कॉन्फिडेंस मेक कॉन्फिडेंट। यस आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, जब आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी फैमिली में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज को, कहते हैं ना है तो फिल्मी डायलॉग, बट कहते हैं ना कि किसी भी चीज को जब आप शिद्दत से चाहो तो उसको कायनात भी आपको मिलाती है ना, ऐसे कुछ है ना डायलॉग। तो वो इसीलिए बना है। यस आई कैन डू, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप श्योर है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फैमिली मेंबर आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है, उनको फील हो रहा है कि हमारे पर्सन में, हमारे बच्चे में, हमारे वाइफ में, हमारे हस्बैंड में ये क्वालिटी है। तो वो काम जरूर करेंगे, आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। आस्क योर सेल्फ, सबसे पहले आपने, देखिए अपने पेरेंट्स के सामने बिजनेस को प्रेजेंट करने से पहले ना, आपने अपने आप को तैयार करना है। आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, डू आई अंडरस्टैंड फॉर एवर बिजनेस क्लियर। क्या आपको क्लियर है फॉरएवर बिजनेस क्या है? क्या आपको फॉरएवर बिजनेस की पॉलिसी पता है? क्या आपको फॉरएवर बिजनेस का मार्केटिंग प्लान पता है? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या आपको क्लियर है फॉरएवर बिजनेस के बारे में सारी चीजें? क्योंकि देखिए, बहुत मतलब काफी पर्सन ऐसे हैं जो बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि बिजनेस तो ज्वाइन कर देते हैं, बट बाद में उनको क्लियर ही नहीं होता कि हमने काम क्या करना है। उनको यही नहीं पता है कि हमने टीम बनानी है, उनको यही नहीं पता हमने रिटेलिंग करनी है। उन्होंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया,
किसी ना किसी चीज को देखकर, किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होकर उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, बट उनको यही नहीं पता कि बिजनेस को करना कैसे है, बिजनेस क्या है, क्या चीज है, क्या इसकी पॉलिसी है। बिना पॉलिसी के लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप का माइंडसेट क्लियर करिए। डू आई नो प्रोडक्ट्स, क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है? काफी लोग मेरा भी क्वेश्चन था आज से 1 साल पहले, 6 महीने तक मेरा भी ये क्वेश्चन था अपने आप से कि क्या मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है। मेरे पास लीड कस्टमर आते थे, या तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होता था, या मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, और वो कस्टमर मेरे हाथ से चला जाता था। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 2500 की बिलिंग करने में भी डरती थी कि नहीं, मैं ये बिलिंग नहीं करूंगी। बट आज के टाइम में मैं खुद मुझे नहीं पता महीने में मैं कितने प्रोडक्ट्स मंगा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा कोई कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज है। पीछे वो संदीप माहेश्वरी जी हैं, जिन्होंने काफी वायरल होती इनकी वीडियो, कि एक 200 का प्रोडक्ट है, उस टाइम पे 1600 1800 का प्रोडक्ट है। तो जो पर्सन थी जो उनके साथ कन्वर्सेशन कर रही थी, वो आंसर नहीं कर पाई। वो क्यों आंसर नहीं कर पाई? उसको डिफरेंस ही नहीं पता अपने प्रोडक्ट का। जब आप बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, आप, काफी लोगों का ये होती है मेंटेलिटी की प्रोडक्ट कॉस्टली है, कुछ लोग इसलिए भी बिजनेस नहीं ज्वाइन करते। बट प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है? कंपनी आपको क्या दे रही है, क्या चीज आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें आप अपने आप, जब बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। डू आई नो कंपनी क्रेडिबिलिटी? कंपनी क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें, क्या आपको पता है कंपनी का टर्नओवर कितना होता है? क्या आपको पता है कि कंपनी कितनी पुरानी है? क्या आपको पता है कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, सिर्फ इंडिया की है? आपको कंपनी की थोड़ी बैकग्राउंड पता है कि कंपनी कहाँ की कंपनी है, ये इंडिया की है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ की कंपनी है? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम छोटे होते थे, हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता ना, पानीपत का युद्ध हुआ था इतने सन में, इतने सन से इतने सन तक चला था। तो आपको पता है आपकी कंपनी कब स्टेबल हुई थी, कौन से सन में आपकी कंपनी बनी थी? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप तभी किसी को आंसर कर पाओगे, तभी अपनी क्लैरिटी दे पाओगे अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, जब आपको ये चीजें पता होंगी। डू आई हैव पेशेंस? पेशेंस की कमी लोगों में आज के टाइम में बहुत होती है, बहुत ज्यादा। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट के 15 दिन भी नहीं हुए, सबसे पहले तो उन्हें क्यूरियोसिटी इस चीज की, पहले तो वो कुछ नहीं जानते कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी में काम क्या करना है। बट 15 दिन बाद ही ना एक खुजली होने लगती है कि अभी हमारा पैसा नहीं बना, कोई टीम मेंबर नहीं आ रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, लीड्स नहीं मिल रही। क्यों? आपने पहले सारी चीजें क्लियर करी थी? बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपने सारी चीजों को समझा था? क्योंकि अगर आपने सारी चीजों को समझा है, तो आपको पता है कि ये बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है। तो यहां आपको ज्वाइन करने के 1 महीने बाद पैसे आने नहीं स्टार्ट होंगे। बिजनेस बिजनेस की तरह से करिए। बिजनेस में पहले आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है कि आपने सिर्फ पैसा ही लगाना है। मुझे फॉरएवर बिजनेस की ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आप मिनिमम बिलिंग से भी कर सकते हैं, आप कॉम्बो पैक से भी कर सकते हैं। जो पर्सन न्यू है, उन्हें अभी नहीं पता कि मिनिमम बिलिंग क्या होती है या कॉम्बो पैक, वो अपने डायरेक्ट अप्लायंस से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, फॉरएवर बिजनेस की बात बहुत अच्छी कि आप मिनिमम, आप, कोई भी पर्सन आज के टाइम में बिना मोबाइल के रह सकता है? 2 महीने पहले मेरे पास एक लीड आई थी, उन्होंने मेरे से बोला, मैम मुझे आपका ना कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, सारी चीजें अच्छी लगी उनको, मैंने काफी 2-3 दिन अच्छे से समझाया सारी चीज। बाद में बोलते हैं मैम मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करो। कहते मैम मैं इतने भी नहीं दे सकता। मिनिमम कितनी है? 5K की बिलिंग। ठीक है, 5K की बिलिंग। मैंने कहा आप सर 5K की बिलिंग से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहते मैम मैं इतना नहीं कर सकता अफोर्ड, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा सर आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको ना स्मार्टफोन होगा आपके पास, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, उसमें अच्छे से इंटरनेट चलेगा तभी। मैंने कहा अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं? कि हाँ जी। मैंने कहा कितने का फोन है आपके पास? कि 12,000। मतलब खुद सोचिए लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उन्हें शोशेबाजी करनी है, दिखावा करना है कि हमारे पास 15,000 का फोन है, 20,000 का फोन है। बट 5,000 वो बिजनेस में नहीं लगा सकते, लगाना चाहते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस कब आएगा? जब उन्हें सारा, उस उन्हें बिजनेस की पूरी प्रोफाइल पता होगी ना,
उन्हें किसी को समझाना भी नहीं पड़ेगा, कोई पर्सन उनको नहीं समझा सकता कि बिजनेस की ये प्रोफाइल है, आप ज्वाइन करें। ये आपके ऑटोमेटिक माइंड से आती है चीजें, कि जब आप किसी चीज को ध्यान से समझते हो ना, तो जितना मर्जी आपको कोई कुछ कह ले, आपको पता चल चुकी है उसकी वैल्यू। जब आपको वैल्यू पता लगती है ना, तब आपको ये भी पता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रिजल्ट मिलेगा, किसी को 2 महीने बाद मिलता है, किसी को 4 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो रिजल्ट तो सबको मिलता है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब बात करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद फैमिली करेक्टली। कैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। वॉट नॉट टू से, कैसे, कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, कौन से ऐसे, मतलब किस तरह, टोन क्या होती है कि हमें जो नहीं कहनी चाहिए। देखिए, पहले तो कभी भी आप अपनी बात रख रहे हैं ना सामने, तो अग्रेसिव होके आपने नहीं करनी, मैं ये काम करना है, मुझे ये पता लगा है, ऐसे कभी नहीं बोलना आपने। पोलाइट होके। और देखिए एक चीज और मैं आपसे कहूंगी, कि अगर आपको बिजनेस के बारे में पता लगा है ना, आप पहले से मन बना रहे हैं कि अपनी फैमिली मेंबर से आपने बात करनी है, तो थोड़ा दिन पहले से ही उनसे पोलाइट होके बात करिए। ऐसा ना हो आप रूडली बात करते हैं, जब आपने बिजनेस की बात करनी है एकदम आप पोलाइट हो जाए, तो फिर आपके घर वाले भी कहेंगे आज इसका मतलब है तभी ये पोलाइट हो रहा है, वरना ये तो हमसे ढंग से बात ही नहीं करता या बात ही नहीं करती है। ठीक है। तो वैसे तो ये आपको हमेशा ही करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर से पोलाइट से बात करिए। व्हाट नॉट टू से, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें नहीं यूज करने हैं, कि सब लोग गलत कह रहे हैं। कई बार होता है ना, सोसाइटी ने प्रेशर बनाया, या आपके फैमिली मेंबर्स ने प्रेशर बनाया आपके पेरेंट्स के ऊपर, जो आपके रिलेटिव्स हैं, कजन है, रिलेटिव हैं, उन्होंने प्रेशर बनाया कि नहीं ये बिजनेस नहीं कराइए, ये ठीक नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात नहीं कहनी है सब लोग गलत हैं, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपको परफेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जब आप बिजनेस ज्वाइन, अभी तो आप बिजनेस ज्वाइन करने की सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो आपको परफेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आप भी परफेक्ट नहीं हैं। ठीक है। तो आपने ये वर्ड कभी यूज नहीं करना कि सभी लोग गलत कह रहे हैं। आपने ये भी नहीं कहना कि आप कुछ नहीं समझते। अगर वो कुछ नहीं समझते, उन्होंने आपको इतना बड़ा नहीं किया होता। ठीक है। अगर वो कुछ नहीं समझ रहे होते, तो जो हाउसवाइफ है वो शायद इंडिपेंडेंट होके आज नहीं रह रही होती। ठीक है। बहुत सारे अभी भी आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ लेडीज को पढ़ने तक की परमिशन नहीं है। हरियाणा में भी एक दो जगह ऐसी हैं। तो आप उनके सामने अपनी बात रख पा रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी फैमिली खुले विचारों वाली है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने फॉरएवर का वेबिनार अटेंड किया है, आपको कहीं ना कहीं से फॉरएवर के बारे में पता लगा है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आज सपोर्ट नहीं करेगी शायद, क्योंकि वो आप उनको अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, बट आगे वो आपको जरूर सपोर्ट करेगी। तो आपने ये भी नहीं कहना है कि आप कुछ नहीं समझते। दूसरी बात, ये मेरी लाइफ है। आपने ये वर्ड कभी यूज नहीं करना कि ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगी, आपको कुछ नहीं पता, ये भी आपने नहीं बोलना है। ये मेरी लाइफ है, क्योंकि लाइफ भी उन्हीं की दी हुई है। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने ही बच्चों को लाइफ दी है, और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनका रिश्ता भी ऐसा ही होता है। बेशक देखिए, जो वाइफ है ना वो हस्बैंड के बिना नहीं रह पाएगी, जो हस्बैंड है वो वाइफ के बिना नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए हैं दोनों। ठीक है। तो फैमिली को चलाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट होना हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और उस फैमिली को अच्छे से आगे अपने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए ना, आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत चाहिए। तो आपने ये वर्डिंग कभी यूज नहीं करनी। वॉट टू से, क्या कह सकते हैं आप उनसे, पहले तो आपको यही है कि आप अपनी बात को ना पोलाइटली रखें। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। उनको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताइए। उन बिजनेस के बारे में बताने से पहले आप उनको बोलिए कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं आपकी गाइडेंस चाहती हूँ। आप बात रखने से पहले थोड़े थोड़े ये वर्ड यूज करिए कि मैं लर्निंग करना चाहती हूँ, मैं एमएलएम के थ्रू लर्निंग करना चाहती हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं मैं गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के अंदर ये लर्निंग करना चाहती हूँ, मतलब इस तरह के आप वर्ड यूज करिए। ठीक है। ये मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।
क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी हमारी ये मतलब कम्युनिकेशन होती है ना हमारे फैमिली मेंबर्स के सामने, वो हमारी रिस्पेक्ट प्लस लॉजिक प्लस इमोशन प्लस प्रूफ, इस पर डिपेंड होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो फॉर्मूला है हमारा वो यही है कि आप रिस्पेक्ट करें अपने फैमिली मेंबर्स की, उनको लॉजिक दें, जो आप कहना चाहते हैं उसको क्लियरली कहें, इमोशंस, थोड़ा सा इमोशंस के साथ। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी फैमिली को आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और आपको भी आपकी फैमिली से बेटर कोई नहीं जानता। तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जब आप बात करें, कम्युनिकेट करें, तो थोड़े से इमोशंस भी रखें। सोशल प्रूफ्स, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हैं उसमें वो कितनी लीगल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मतलब आपको चीज मिल रही है, कहीं कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है, लोग अर्निंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको उनको प्रूफ दिखानी पड़ेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मना करने का रीजन सिर्फ ये नहीं होता है कि पैसा देना, नहीं, उनको पैसे से पहले अपने फैमिली मेंबर्स से प्यार होता है। वो कहीं ना कहीं इस चीज से डरते हैं कि अगर इनको लॉस हो गया बिजनेस में, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि, कहता आजकल बंदा देखिए पता नहीं लगता कौन डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, मैं देखिए सिर्फ ये आपको समझाने के तौर पे कह रही हूँ, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मन नहीं है। ठीक है, मैं मतलब कोई ऐसी अगर बात नहीं कहना चाहती हूँ, मैं बस ये आपको समझाना चाहती हूँ कि फैमिली मेंबर्स हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। प्रेजेंट फॉर एवर बिजनेस लाइक अ प्रोफेशनल, बिजनेस को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एवर बिजनेस को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली तौर पे उनके सामने प्रेजेंट करिए। कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप? कंपनी की क्रेडिबिलिटी दिखाइए, कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी कितनी पुरानी है, 45 ईयर्स की कंपनी है, कंपनी ग्लोबली वर्ल्ड वर्क कर रही है, 160+ कंपनीज में वर्क कर रही है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है कि किस तरह से पैसा आता है, ज्वाइनिंग करने के बाद 5K की बिलिंग के बाद भी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप कैसे पैसा कमा सकते हो, तो ये सारी चीजें आप उनके सामने रखिए। ठीक है, दूसरा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो हर तरह से लीगल है, इनलीगल नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड है। उनके आप उनको बताइए कि आप एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, जो लोगों की हेल्थ का ध्यान रख के अपने प्रोडक्ट बनाती है, जिसका आप बिजनेस करना चाहते हैं। थोड़ा सा जब आप उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो भी काफी हद तक काफी हद तक फैमिली वाले ना, जो अभी मतलब सोचते हैं कि नहीं काम नहीं करना, वो भी आपके फेवर में हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्थ। लो रिस्क हाई लर्निंग, उनको बताइए कि आप मिनिमम बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करके भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप 5K की बिलिंग करने के बाद भी आप रिटेलिंग भी कर सकते हैं, आप टीम भी बना सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आप ये चीज भी उनको समझाइए कि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मिनिमम से आप स्टार्ट करें अपना बिजनेस। ठीक है, आप मिनिमम से स्टार्ट करें। जब आपके फैमिली मेंबर आपको नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं हम कॉम्बो पैक नहीं लेना, हम एकदम से इतना पैसा नहीं लगा सकते, हमें कंपनी की नॉलेज नहीं है, तो आप उनको समझाइए स्टार्टिंग में कि आप कम बजट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये सब करने से पहले आपका खुद का माइंड सेट होना चाहिए। इन्वॉल्व फैमिली इंस्टीड ऑफ फाइटिंग देम, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए अपने बिजनेस के साथ। अब मतलब जब आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को साथ बिठाइए। काफी सारी ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें पीछे शुभम सर ने भी ली थी, उन्होंने भी कहा था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सकते हैं, बिठा सकते हैं। ठीक है, काफी सारी ट्रेनिंग्स ऐसी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है वो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के अटेंड कर सकते हैं। नहीं, बात कर तो देखिए आप सारी सकते हैं, बट ये ना, जो चीजें आपको डीपली पता है उनको नहीं पता,
ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग तो आप सारी अटेंड करिए उनके साथ, बट ये कि जब प्रोडक्ट वाली ट्रेनिंग होती है, पीछे हुई थी ट्रेनिंग, तो मुझे नाम भूल गई मैं, सॉरी मेरी मेमोरी थोड़ी ऐसी ही है। मैं सुनील सुनील सर थे शायद, जिन्होंने 2 या 3 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली थी ना, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, मतलब काफी उन्होंने क्लियर बहुत प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें उन्होंने आर्टिक सी के बारे में बताया था और फील्ड्स ऑफ ग्रीन के बारे में बताया था। तो मैं ना लिख लेती हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी ऐसी होती जा रही है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार से समझाइए, फाइट करके नहीं, लड़ झगड़ के नहीं, कि नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ नहीं पता, नहीं। ठीक है, तो आप फैमिली मेंबर्स के साथ भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। लेट देम यूज द प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए। जब आप 5K की बिलिंग से भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या 2cc से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है, 5K की बिलिंग से और 2cc से। ठीक है, वो आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से पूछिएगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपको सारा क्लियर करेंगे, दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे। तो देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसा किसी को दिया है, कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी आपको कुछ नहीं दे रही है। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है यूज करने के लिए। कंपनी खुद कहती है पहले आप यूज करें, फिर आप शेयर करें, रिकमेंड करें, फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो पहले आप जो भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को यूज कराएं। शो टेस्टिमोनियल्स, उनको दिखाइए जो रिजल्ट्स हैं। हमारी टीम में काफी सारे लीडर हैं, काफी सारे नहीं, आप तो बहुत सारे लीडर हैं और जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उनके अचीवमेंट्स भी निकलते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप भी निकली हैं। तो आप उनको दिखाइए, उनके टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। वॉच कंपनी वीडियोस टुगेदर, कंपनी की वीडियोस एक साथ बैठकर देखिए। कंपनी भी यूट्यूब पर कंपनी का ऑफिशियल अपना पेज है, कंपनी की अपनी ऑफिशियल साइड है, वहां पर भी वो अपलोड्स करती रहती है। तो आप कंपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर उनको देखिए। देखिए, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल एग्री नहीं थे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल एग्री नहीं थे बिजनेस को करने के लिए। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना नहीं किया, बट मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं किया। मैंने खुद से 2cc किया, मैंने खुद से बिजनेस स्टार्ट किया, बट उनका यही वर्डिंग होता था, कुछ नहीं होना तेरा, क्यों लगी हुई है, पागल बनाती हैं ये सब, ये वर्डिंग थे उनके। बट आज के टाइम में उन्हें मेरा काम दिख रहा है, मुझे ऑर्डर्स भी आते हैं, मुझे मेरी टीम भी बनी हुई है। तो आज वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं। आपको शायद आवाज़ आ रही होंगी मेरे फैमिली मेम्बर्स की, क्योंकि मेरे बच्चे भी घर में ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी आजकल। यहाँ पंजाब में बहुत ठंड है, तो सभी अभी हस्बैंड ने थोड़ी देर तक जाना है काम पे, तो उनकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी। वो जान के मतलब अब थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इधर आने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, सेशन चल रहा है मेरा। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो क्या मैं ये सेशन दे पाती? तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आज के टाइम में वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक कोरियर है जो डिलीवर होना है, 2 दिन पहले होना था, बट किसी ने पहले सेकेंड सैटरडे फिर संडे इस करके नहीं हो पाया, तो वो भी उन्होंने ही डिलीवर करना है। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिजल्ट दिखाते हैं, उनको उनको रिजल्ट दिखते हैं, उनको लगता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं। अटेंड मीटिंग्स टुगेदर, मीटिंग साथ बैठ के अटेंड करिए। आस्क फॉर एडवाइस नॉट अप्रूवल, ठीक है, आप उनसे एडवाइस लीजिए। उनको अपनी बात मत कहिए कि आप ऐसे करिए, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे सपोर्ट दीजिए, नहीं। उन्हें एडवाइस के तौर पर आप उनसे बात करिए। क्योंकि जब आप एडवाइस लेते हैं, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, वो आपको एडवाइस अपनी तरफ से यही सोचता है कि इसे अच्छी से अच्छी दें। मैं फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ स्पेशली। देखिए, फैमिली में कोई ना कोई पर्सन आपको एडवाइस बहुत अच्छी देता है। 4 लोग हैं, चारों से आप एडवाइस लेंगे, सबने अलग अलग ली। जिसकी आपको एडवाइस बेस्ट लगती है ना, आप उसको फॉलो करिए। MLM फ्रॉड होता है, हैंडल ऑब्जेक्शंस विद मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के साथ अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए। MLM फ्रॉड होता है, हाँ फ्रॉड होता है MLM, आप उनको समझाइए, बट फॉरएवर एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी है, जो कि सप्लीमेंट्स बनाती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के ऊपर अभी तक कोई केस नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई केस नहीं है, इसीलिए मैं ये
कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कंपनी 45 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं इसलिए ये बिजनेस फॉरएवर के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं। पैसा डूब गया तो आपके घर वाले कहेंगे अगर पैसा डूब गया तो कि मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँगा, जिसके बदले मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो हम यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में जान है या नहीं। अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। तो आप ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स कर सकते हैं। टाइम वेस्ट होगा। जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स कई बार कह देते हैं, मेरे पास भी काफ़ी लीड्स आती हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं काफ़ी पर्सन, और उनके पेरेंट्स कहते हैं आप पहले स्टडी करो उसके बाद ये करो। बट आप उनको समझाइए कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इससे एक लर्निंग कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। हम इसका पापा को बोले हैं भेज देंगे। आवाज आ रही मैम, स्टार्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा हमारी टीम में पूजा दक्ष मैम है, जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, और आज के टाइम में वो मैनेजर लेवल पे हैं। उनके डाउन में काफ़ी सारे डाउनलाइंस हैं, उनकी एक 100 से भी ज़्यादा मेंबर्स की टीम है जिसको वो देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ से उन्होंने ये सब सीखा? बिजनेस ज्वाइन किया उन्होंने, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करी, उनको दिखाया, तभी तो वो इस चीज़ें कर पा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, नॉट एग्रेसिव। देखिए वही मैंने पहले भी बोली थी ये बात कि अग्रेसिव होके हमने अपने फैमिली मेंबर्स के सामने कोई बात नहीं करनी है, कंसिस्ट करना है उनको। ठीक है, रिमेंबर, याद रखने वाली बात है कि सपोर्ट इज अर्न नॉट पोस्ट। जब आपको सपोर्ट मिलता है ना, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। आप जो भी चीज़, ये नहीं कि अर्निंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, जो आप लर्निंग कर रहे हैं ना वो भी आपकी एक अर्निंग है। ठीक है, जब आपको सपोर्ट मिलता है अपने घर वालों का, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। फोर्स करके आप जो चीज़ नहीं कर सकते, छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, कई बार मैं भी बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्से से उनसे बात करती हूँ, चीख के चिल्ला के, वो बच्चे नहीं सुनते, वो भी फिर मुझसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जब मैं उनको प्यार से समझाती हूँ, आज मैंने उनको प्यार से बोला था बेटा मेरी मीटिंग हैगी, आप इधर नहीं आना, आप, मेरा बेटा छोटा है, 4 साल का है, तो मैंने उसको पहले ही बोला था बेटा प्लीज मेरे को थोड़ा तंग मत करना, आप चाहे टीवी देख लो, प्यार से समझाया बच्चे को, मान जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। रिजल्ट स्पीक लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स। आपके रिजल्ट बोलते हैं। आप बहस करेंगे, जिद करेंगे, वो चीज आपको रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन जब आप वो चीज आपकी नहीं बोलेगी, सिर्फ लड़ाई झगड़ा पड़ेगा, मनमुटाव होगा। लेकिन जब आप काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल खिलाफ थे, वो मेरे को डायरेक्टली तो नहीं बोलते थे काम नहीं करो, मत करो, ये करो वो करो, बट हाँ इतना जरूर कह देते थे काम नहीं होगा, क्यों लगे हुए हो, फ्रॉड है ये सब। ठीक है, हर कोई सोचता है, बट आज के टाइम में उन्हें रिजल्ट मिला, तभी तो वो मेरे को कुछ नहीं कहा उन्होंने, तभी तो मेरे को काम करने दे रहे हैं। स्मॉल विंस बिल्ट बिग ट्रस्ट। जब आप छोटी छोटी विंस करते हैं ना, तो आप बड़ा ट्रस्ट बनता है आपके फैमिली मेंबर्स का आपके ऊपर। ये तभी पॉसिबल है जब आप बिजनेस को समझेंगे और बिजनेस को करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल विन। स्मॉल विन हम कैसे दिखा सकते हैं? प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के साथ। उनको आप प्रोडक्ट यूज कराएं, जब प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा तो ये भी आपकी एक विन है। एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक एक तरह से आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, बिजनेस से जो अर्निंग होगी वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। अगर आप जॉब पर्सन है, हमारी टीम में अश्विनी नाथ तिवारी सर हैं, और एक सर और हैं प्रतीक सर, वो दोनों ही जॉब करते हैं। उसके साथ साथ वो अपना ये बिजनेस भी चला रहे हैं, और आज वो मैनेजर लेवल पर हैं। तो ये उनकी अलग से एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, रिकॉग्निशन। आप ये दिखा सकते हो कि कंपनी की तरफ से, सिर्फ कंपनी की तरफ से नहीं, जिस टीम को आपने ज्वाइन किया है टीएलएफ में, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स निकाल के देती है। जैसे अभी मनाली की ट्रिप है, वो आपको मिली है, जिन जिन मतलब सबको नहीं मिलती, देखिए जो काम करता है उसी को मिलती है। ठीक है, आप पर्सनल ग्रोथ दिखा सकते हो उनको अपनी।
तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सकते हो। फैमिली सपोर्ट इज नॉट अबाउट इंस्टेंट यस। फैमिली सपोर्ट का मतलब यही नहीं होता है कि उन्होंने आपने ये चीज़ें सारी उनको दिखाई, उन्होंने हाँ बोल दिया, नहीं। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक जब आप कदम रखते हैं तो वो बिल्ड करता है ट्रस्ट आपके फैमिली मेंबर्स पे। आप उनके सामने अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो एकदम से आप ये मत सोचिए कि वो आपको एकदम से हाँ कर देंगे, क्योंकि जिन आपने भी जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो आपने भी टाइम लिया होगा सोचने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही जब आप धीरे धीरे स्टेप रखते हैं आगे, धीरे धीरे काम करते हैं, आपको अचीवमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी विंस मिलती हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स का ट्रस्ट आप पर इजीली बन जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डोंट फाइट योर फैमिली। फैमिली के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एजुकेट देम, उनको आपने एजुकेट करना है, उनको समझाना है, प्यार से समझाना है उनको। बिजनेस की जितनी भी नॉलेज आपने ली है, बिजनेस प्रोफाइल की, बैकग्राउंड की, वो सारी चीज़ें उनको समझानी है। रिस्पेक्ट देम, अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करिए। आ, आज के टाइम में जो ये टाइम चल रहा है इसमें एग्रेसिव तो हर कोई पर्सन आपको मिल जाएगा। कई बार हम रोड पे जाते हैं ना, तो हम कई बार टकरा जाते हैं ऐसे लोगों से, कई बार मतलब, या दूसरों को भी देखा हमने, गलती से कोई हाथ भी टच हो जाता है ना, तू मेरे को हाथ कैसे लगाया, तू मेरे को टच कैसे, मतलब आज के लोगों में पेशेंस नहीं है, वो रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट दूसरों को दीजिए ताकि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। मेक देम प्राउड, अपने फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील कराइए। प्राउड फील आप कैसे करा सकते हैं? आप प्राउड फील तभी करा सकते हैं जब आपको कंपनी की पूरी नॉलेज होगी, आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और आप अपने बिजनेस को अच्छे से करेंगे, आप अपने बिजनेस से लर्निंग अर्निंग दोनों करेंगे। ठीक है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का वेबिनार। जिस जिस पर्सन ने भी आज का वेबिनार अटेंड किया है, थैंक यू। और आप अपना फीडबैक टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा। आज के वेबिनार में इतना ही था।